वेदी लंका डाल, देश को लुटवा रहा है। अभी कई हजार करोड़ों रुपए G20 में लगा दिया। अरे मजदूरों के ऊपर लगाता, किसानों के ऊपर लगाता, गरीबों के ऊपर लगाता तो कुछ मिलता भी। और वो तो ऐसा भविष्य है, इस देश को लुटवा रहा बैठ के। मोदी साहब के पार्टी ने जो कहा कि राहुल गांधी रावण है, मैं रावण नहीं, असली तो विभीषण नरेंद्र मोदी है, विभीषण है वो, पूरा इस देश का भविष्य। उन्हें तो रात दिन एक ही सपना आता है, राहुल गांधी। सुबह उठे तो राहुल गांधी, शाम उठे तो राहुल गांधी। राहुल लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे। किसान बात करे तो किसान बाहर का है, मजदूर बात करे तो मजदूर बाहर का है। आज अदानी अंबानी उद्योगपतियों का उनका विकास हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट नेता है उनका हो रहा है विकास। इमरजेंसी लगा दी है। ये सारे अपोजिशन के लीडर को पकड़ के बंद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कहा मोदी जी का डंका बजे, कोई बता दो मुझे किस। अरे विदेश को छोड़ो, अगर जेन्युइन तरीके से मीडिया दिखा दे तो सारी पोल पट्टी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना। इस वक्त मैं ITO की सड़क पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सर? बीजेपी वालों ने राहुल गांधी के खिलाफ में एक पोस्टर निकाला है, गलत पोस्टर, उसके खिलाफ उनको धरना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो किस मुद्दे पर उन्हें पोस्टर निकाला? अब कुछ मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा 24 का मुद्दा है, 24 मुद्दा है, बस 24 मुद्दा है। उसे वो पोस्टर डालेंगे, गलत बातें करेंगे, किसी को मतलब नहीं है, किसी को सिर पैर नहीं है। तो ये प्रदर्शन करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम चाहते हैं गलत जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो तुम्हें बुरी लगती हैं, वो दूसरों को बुरी लगती हैं, तो ऐसे काम मत करिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। ये हमारा मकसद। क्या कहना चाहेंगे सर? चाचे चलिए, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं भाई? इसलिए कर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं सर, विश्व में डंका बज रहा है। अरे डर चुके हैं पूरी तरह से डर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। वही राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, आज राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? हाँ, बोलिए। कौन से विश्व में डंका बज रहा है? हमने तो कहा मोदी जी का डंका बजे, कोई बता दो मुझे किस। अरे विदेश को छोड़ो, अगर जेन्युइन तरीके से मीडिया दिखा दे तो सारी पोल पट्टी एक बार में खुल जाएगी। अरे मीडिया नहीं दिखा सकती है, ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ। आप हमारे से 10 का भी इंटरव्यू लो, आप किसी को नहीं दिखाओगे। मीडिया कभी नहीं दिखा सकती कि क्या डंका बज रहा है। इस प्रदर्शन से कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। सारी जनता जागरूक हो चुकी है, सारी जनता को मालूम है। कह रहे जो गठबंधन बना था उसमें फूट पड़ती नजर आ रही है। कहीं फूट नहीं पड़ेगी, राहुल जी अकेले ही बहुत है सबके लिए। देश में घोषित इमरजेंसी लगा दी है। ये सारे अपोजिशन के लीडर को पकड़ के बंद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि बना के दिखाया है, ये बहुत गलत किया है इन्होंने। कल संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, और उससे पहले इन्होंने पत्रकारों को भी बंद किया है, जो इनके अपोज बोलते हैं, जो इनके खिलाफ बोलते हैं। कह रहे भ्रष्टाचारी हैं आप लोग। इनके कहने से क्या होता है? ये तो किसी को भी बोल देंगे कुछ भी। ये तो किसी को भी कह देंगे कि भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही हैं। ये तो बोल ही ये रहे हैं। जो इनके खिलाफ है, ये उसको भ्रष्टाचारी और क्या करने वाले 2024 में, क्या करने वाले? 2024 में हम इनसे फाइट करेंगे। हम पूरा अपना पब्लिक में जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं 2024 से पहले गठबंधन टूट जाए आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। मजबूती को देख के तो भगड़ा रहे हैं। 24 की देश हमारी 24 की मजबूती को, तैयारी को देख के ये परेशान हो रहे हैं। कह रहे थे कम लोग, आप कुछ भाजपा पे कुछ असर डाल पाएंगे? ये कम लोग दिख रहे हैं। अरे मैडम, पूरी दिल्ली से लेके पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस के साथ है। रास्ता बंद कर दिया इन्होंने मेन ITO का। आप इसको कम पब्लिक बोल रहे हैं मैम। आप कम पब्लिक देख रहे हो, जिस तरह आंख उठा के देखोगे पब्लिक ही दिखेगी आपको। पूरे दिल्ली रोकने की कोशिश की जा रही है। रोक लिया, बिल्कुल रोका गया, हमें वहीं रोक के। हम 4 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, इन्होंने हमें 4 किलोमीटर पहले रोक दिया। मतलब हम अपने कार्यालय तक नहीं जा पा रहे हैं। ये कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ। ये बिल्कुल साजिश है। ये सब बिल्कुल साजिश है इनकी। ये रोकना चाहते हैं। 2024 से पहले और कितने प्रदर्शन करेंगे आप लोग? जो भी प्रदर्शन होंगे, जो भी हमारी पार्टी हमें आदेश करेगी, हम प्रदर्शन करेंगे। जो भी हमारे पे अन्याय करेंगे, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। जब ये परेशान करेंगे तब हमारा प्रदर्शन होगा, और ये प्रदर्शन हमेशा संघर्ष होगा। कांग्रेस दोबारा से पाप करने जा रही है, जाति में बांटना चाह रही है। 70 साल तो पाप हुआ नहीं, 12-13 साल में ही पाप नजर आ रहे हैं। उनसे कह दो गंगा नहा के आ जाए, अयोध्या में कुछ नहीं नजर आए। मोदी जी, हाँ मोदी जी, और क्या? अच्छा, ये तो दलाली करते थे अंग्रेजों के। कह रहे आप लोगों ने दलाली करते थे। आपको पता है माफीनामा लिखा था अटल जी ने, इन्होंने माफीनामा लिखा था
अब नहीं चलेगा, दलाली करते हैं, कहते हैं कि गांधी परिवार का नाम है। तो गांधी परिवार ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी तमाम संपत्ति देश के नाम दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने 11 साल कुछ महीना जेल में बिताए, तो और कौन कुर्बानी दिया? इनकी दलाली कर रहे थे, ये कि वजीफा खा रहे थे अंग्रेजों को। सुनिए, तो कांग्रेस का इतिहास पूरा खून से सना हुआ है। खून से सना हुआ है। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? इस पे मोदी एक शब्द बोल रहा है, बोला तो है 36 सेकंड 36 सेकंड में बोलने वाला सीन है। वो जो अभी तक नहीं, क्या महीना हुआ नहीं गया अभी तक। अब नहीं जल रहा है मणिपुर जल रहा है कि नहीं जल रहा है? तो जो जिसको जिस चीज़ कह दे, जब चाहे तो टेप किसी के खरोच लग जाए तो उस पर ट्वीट कर देता है। और दो बहनें हमारी नंगी निर्वस्त्र की गई और उनको जो है वो कराया गया। क्यों प्रदर्शन करने आए आज? बेटा इनसे ही मालूम कर ले। प्रदर्शन इसलिए मालूम करने आए हैं कि इन्होंने हमारे नेता का रावण का पुतला बनाया है और रावण कहा है। तो ये जो है अशोभनीय भाषा है, हम इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सुनिए, जहाँ तक आपने अभी सवाल किया था कि भीड़ क्यों कम है, हम बीजेपी का भी देखे हैं, जब सत्ता में नहीं होते हैं तो 10 आदमी भी नहीं होते हैं उनके यहाँ भी, समझे। और कांग्रेस धीरे धीरे देखो देश पे छा रही है। देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगी, कैमरा घुमाकर जरा दिखाएं। कांग्रेस जो है भाजपा कार्यालय का घेराव कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी का रावण का पोस्टर लगा के अभद्र भाषा पर टिप्पणी करी है। तो सीधा यहाँ पर आ रही है, ये जबरदस्ती जिन लोगों को पकड़ बंद कर रही है, ये गलत है। यहाँ पर सब लोग अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देश को जो चलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, मगर भाजपा ये नहीं होना देना चाहती। यहाँ पर सिर्फ ये गुंडागर्दी है, ये दिखा रहे हैं कि हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। ये चीज गलत है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका साथ सबका, किसी का विकास नहीं हो रहा है। अडानी अंबानी उद्योगपतियों का उनका विकास हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट नेता है उनका भी वो हो रहा है विकास। कह रहे विपक्ष में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। विपक्ष में अगर जो भ्रष्टाचारी तो कहाँ से जब हम संजय गांधी की कल गिरफ्तारी हुई। अरे सुनो मेरी बात, यहाँ नरेंद्र मोदी की बात करो। आज भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी है, आज अडानी है, आज उद्योगपति है भ्रष्टाचार, जो करोड़ों की संपत्ति ले लेके देश विदेश जा रहे, वो है भ्रष्टाचार। अरे यहाँ लोग जैसे प्रधानमंत्री हैं। कौन? देवता जैसे प्रधानमंत्री हैं। देवता नहीं है वो, जैसे हमारे राहुल गांधी, जैसा भी आपने बताया, हमारे राहुल गांधी जी को जो आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, उसे रावण का दर्जा दिया। वो देवता है अंडानी के लिए, अंबानी के लिए, सुन लो, जनता के लिए देवता उसे तो इतना बड़ा रावण का होता, खुद देवता बन रहा है। जो भ्रष्टाचार, जो सीता जैसी हमारी देश की जो नागरिक थी, जो अपनी पत्नी को छोड़ के बैठ गया, वो देवता है। वो देवता है, वो दूसरे को रामायण पढ़ा रहा है, जो खुद अपनी घरवाली को छोड़ के बैठा है। जनता के न्यौछावर करते हैं। अरे जनता नहीं, मशीन पसंद करती है नरेंद्र मोदी को, जनता पसंद नहीं करती। मशीन जो ईवीएम मशीन है, जिससे वोट डलती है, नरेंद्र मोदी उससे वोट डलवा रहा है, अपने आप को जीत रहा है। वरना कोई भी देश का आदमी उसे नहीं चाहता, ना पसंद करता। जिस राज्य में भी दूसरे कोई जीतता है, नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और उनके घर पे छोड़ के आएंगे। कहने पहले आप लोग तो एकजुट हो जाएं। कौन कह रहा है? हम तो एक है। हम तो एक है, और भारत हमेशा जुड़ते आया, कांग्रेस पार्टी से जुड़ता आया, भारत के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए। मगर जो तोड़ने की बात करते भारतीय जनता पार्टी ने करी है। किसी को नफरत की राजनीति करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं, हम लोग तो जोड़ने की राजनीति करते हैं। हम लोग जोड़ते हैं, आप लोग क्या जो जाति जनगणना करवा के पाप करवा रहे हैं आप लोग। देखिए, ये लोग हमेशा ये चाहते ही नहीं है, हम तो चाहते होना चाहिए ना, ये काम हो, पता तो चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जिस मुद्दे को हम उठाते हैं वही हमारे लिए खिलाफ, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के झगड़ा वो करा रहे हैं, सिख एक दूसरे से वो लड़वा रहे, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोगों को कोई एजेंडा ही सेट नहीं है, कभी महिला आरक्षण पे आ जाते हैं, कभी मणिपुर पे एजेंडा सेट करके। एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, आरएसएस का नहीं है एजेंडा सेट, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता हमें क्या करना है। उन्हें तो रात दिन एक ही सपना आता है, राहुल गांधी, सुबह उठे तो राहुल गांधी, शाम उठे तो राहुल गांधी। राहुल जी के पीछे लगे हुए लोग। राहुल से डर गए क्या? वो तो डरते हैं हमेशा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का तमाम आदमी राहुल गांधी से डरता है, क्योंकि आज जो हजारों करोड़ रुपए जो राहुल गांधी जी के पीछे लगाया हुआ है, कि जितनी भी मीडिया है उसको राहुल जी के पीछे लगा रखा है, जितनी भी एजेंसी है वो राहुल जी के पीछे लगा रखी है, ईडी है तो राहुल जी के पीछे है, सुबह उठेंगे तो राहुल जी, वो तो खुद राहुल जी के पीछे लगे। 2024 से पहले पूरा विपक्ष जो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है ना, जेल के पीछे होने वाला है। पहले वो अपनी भ्रष्टाचारी देखिए, जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है। जब देश की आजादी हुई थी तब भी उनके लोग, जो बड़े लोग थे, उन्होंने अपना हाथ जोड़ गए थे, हम इस आंदोलन में नहीं है। तो वो उनसे बड़ा भ्रष्टाचार कौन है?
ये तो खुद भ्रष्टाचारी है जो भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं, उन उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं जो देश को कंगला कर रहे तपस्वी हैं। नेता है भारतीय जनता पार्टी में। तपस्वी नेता है भारतीय जनता पार्टी, लूट के हाँ। तपस्वी नेता है, वो लूट रहे हैं देश को। आज भाई भाई को लड़ा रहे, उस चीज का तपस्वी नेता है। ईमानदारी के नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आज कोई भी बात कर लो उनसे, एक आदमी बात कर लो खड़े होकर, नहीं बात कर सकता उनसे, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा तपस्या करी है झूठ बुलाने की, भ्रांति, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे। किसान बात करे तो किसान बाहर का है, मजदूर बात करे तो मजदूर बाहर का है। आज देख लो एमसीडी के अंदर, एमसीडी के अंदर इतना बुरा हाल है कि कई कई साल 14 साल से लोग कच्चे कर्मचारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि हम लोगों को पक्का करेंगे। अब बताओ नरेंद्र मोदी भी आ गया, भारतीय जनता पार्टी 2024 में आएंगे तो मोदी जी कुछ भी कर लो। अरे आएंगे आएंगे, वो मशीन से आएंगे। देश का आदमी कोई वोट तो डाल नहीं रहा उन्हें। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी को गलत बोला गया, रावण बोला गया। क्या रावण किसी को दिखते हैं? राहुल गांधी जी, उनकी तो छवि भगवान राम जैसी है। कहते राम तो मोदी जी हैं। कौन? वो तो रावण है। रावण है हाँ। मोदी जी, रावण वो है। आई रावण है, आई रावण। रावण है, अहंकारी रावण है। अहंकारी है मोदी। हाँ जी। हाँ, कहाँ अहंकार है? क्यों जनता के लिए अहंकार? काम आपको कर रहे पता हैं। नहीं है मैडम, जब देश की बेटियां जो देश के लिए मेडल जीत के लाती जी हैं, जी। जो उन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया, ब्रजभूषण इनकी ही पार्टी का था। जब गवाही उनके बराबर मिल रही है कि हाँ ये दोषी है, मोदी जी ने गिरफ्तार क्यों नहीं अब तक कराया? देश को, बेटियों को सम्मान क्यों नहीं दिलवाया? मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हुआ है? बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ? वैसे तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कह रहे सबसे ज्यादा सुरक्षित है इस तो फिर क्या हुआ आप मणिपुर खुद में? महिला हो, आप जानती हो, मणिपुर में आप भी हमारी देश की बेटी हो। आप बता दो आपका दिल क्या बोलता है? आप सुरक्षित हो तो बताओ। कह रहे मणिपुर में बात करते हैं, राजस्थान में बात नहीं करते आप लोग। भाई हम तो राजस्थान में भी बात करते हैं और मणिपुर में भी बात करते हैं। एक हाथरस का, राजस्थान के नाम पे दही जम जाती है क्या? सुनो एक मिनट, आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। हाथरस के कांड में क्या हुआ? वो महिला जो रात को जो जलाई गई, वो क्यों जलाई गई? जबकि उसके सारे कागज होने चाहिए, और वो वहाँ पे योगी जी की सरकार है। महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो दिखाते नहीं है, बता नहीं रहे, अपनी वाहवाही, दूसरा गलत काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दबे कुचलों को और दबाती है, गरीबों को और गरीब बना रही है, और उद्योगपति की सरकार है, उद्योगपतियों के साथ रहना चाहती है। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब के पार्टी ने जो कहा कि राहुल गांधी रावण है, मैं रावण नहीं, असली तो विभीषण नरेंद्र मोदी है। विभीषण है, वो पूरा देश का भविष्य, घर का भेदी लंका डाल, देश को लुटवा रहा है। अभी कई हजार करोड़ों रुपए G20 में लगा दिया। अरे मजदूरों के ऊपर लगाता, किसानों के ऊपर लगाता, गरीबों के ऊपर लगाता तो कुछ मिलता भी, और वो तो ऐसा भविष्य है, इस देश को लुटवा रहा बैठ के। और